ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। आज के सत्संग में इस सत्संग को सुनने वाले हर संगत को और उसके परिवार को गुरुजी की और साईं बाबा की ब्लेसिंग्स भर भर के मिलने वाली है। भर भर के ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं गुरुजी की और साईं बाबा की। सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत है और इस सत्संग को हमारे साथ शेयर किया है कोलकाता से अनामिका आंटी जी ने। हाँ जी, कोलकाता से अनामिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है। मैं दिल से अनामिका आंटी जी को, अनन्या श्री आंटी जी का शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई इसी साल जनवरी महीने से। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है। आज फिर से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है शुक्राना कर, शुक्राना कर। और जैसे कि मैंने बहुत सारे सत्संग सुन के ये जाना है कि शुक्राना करने का मतलब ये है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। मैं कोलकाता से अनामिका। मेरा सत्संग शायद ये बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं मेरे साथ। बहुत कुछ शुक्राना गुरुजी को करना है। तो ज़्यादा सत्संग लंबा ना हो जाए तो मेरा जो ये वाला शुक्राना है मैं गुरुजी को करना चाहती हूँ। अपने सारे सत्संग को मैं बताना चाहती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुजी मुझसे जितना भी बुलवाना चाहते हैं मैं उतना ही बोलूँ। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जैसे कि मैं पहले जब आपसे जुड़ी थी, मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, वो आपसे बहुत पहले जुड़ चुकी है। लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं जानती थी कि ये लोग छतरपुर जाते हैं गुरुजी के पास कहीं। तो मैंने सोचा कि कोई गुरुजी जैसे होंगे तो उनके पास ही जाते हैं। बाद में धीरे धीरे मेरी मम्मी थी दिल्ली में, गई थी बहन के पास घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी को याद किया कर। कुछ डिफ़िकल्टीज़ में से मैं थोड़ा सा जा रही थी तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी को याद किया करो, गुरुजी को बोल दिया करो तो देखना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं धीरे धीरे सर्च करने लगी कि क्या है गुरुजी, मतलब देख तो लूँ। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं कि शुरू में हम तो किसी पे मतलब विश्वास भी करते हैं और फिर अपने मन में ही एक मतलब कैसे कैसे एक दुविधा चलती रहती है कि क्या है क्या नहीं है। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे लगता था कि साईं बाबा मैं साईं बाबा की भक्त होके फिर कैसे फिर और किसी से मैं जुड़ सकती हूँ। गलती माफ़ गुरुजी। मुझे जैसे ये मतलब अंदर ही अंदर मेरा ये चल रहा था। तो उसी दिन मेरे पास ऐसा आया कि मैं बार बार साईं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मतलब अंदर ही अंदर ये चल रहा था कि बाबा मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। फिर मैं किसी और को अपने किसी मकसद के लिए मैं किसी
चीज़ कही कि बाबा ये मेरा ठीक कर दो बाबा, तो आज मैं साईं बाबा से बोल रही हूँ, कल मैं गुरुजी से बोल रही हूँ। तो मेरा ऐसे ही अंदर चल रहा था कि ऐसे ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ कि ऐसा हो। तो फिर मैंने, जैसे मेरे मन में ये दुविधा चल रही थी, तो उसी दिन तुरंत मेरे पास एक फ़ोटो आया। मुझे याद नहीं वो मेरे पास फ़ेसबुक में आया या मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया। तो मैंने देखा कि एकदम अंग-संग, मतलब एकदम साईं बाबा और गुरुजी दोनों एक साथ अपने पैर आगे कर रहे हैं आने के लिए। तो ये देख के मुझे मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये तो बहुत, मतलब मैं इतनी, मतलब खुश हो गई, मैं रोने लगी कि बाबा, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि, तो मैं अंदर ही अंदर मैं सोचने लगी, अंदर ही अंदर मेरे, पता नहीं मेरे पास कैसे ऐसे चीज़ें आ गई कि हाँ, ऐसा होता है कि यही है भगवान की, भगवान के हम अनेक रूप देखते हैं लेकिन वो एक ही हैं। उनका मकसद एक ही है कि कैसे वो अपने बच्चे की भलाई करे, कैसे वो, जैसे वो आते ही हैं इसीलिए कि अवतार बन के वो आते हैं हमारे पास, कि कैसे वो हम लोगों को सुख दे सके, शांति दे सके, हमारी भलाई कर सके, जिस चीज़ में हमारी भलाई है वो सोच सके, हमारा उद्धार हो सके, इसलिए। तो मुझे तुरंत जवाब मिल गया कि हाँ, साईं बाबा और गुरुजी कोई अलग नहीं है, एक ही हैं। दो अलग अलग रूप में हम देख रहे हैं, दो अलग अलग रूप में हम पूजा उनकी कर रहे हैं, दो अलग अलग मंदिर में उनकी, मतलब जैसे शिरडी में साईं बाबा है, बड़े मंदिर में छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। तो वैसे ही, मतलब है दोनों अलग अलग जगह में, लेकिन है तो एक ही। जैसे मैं साईं बाबा को मैं बोल रही हूँ तो वो भी गुरुजी के ही बोल रही हूँ, गुरुजी को बोल रही हूँ तो साईं बाबा को ही बोल रही हूँ। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो जैसे हुआ कि मैं उसी दिन, उसी समय मेरी छोटी बहन की सास का देहांत हो गया। तो मैं दिल्ली से वापस आई, मेरी मम्मी बहन के पास ही रह गई। तो जैसे कि उसका बेटा जो है, तो वो अभी क्लास 9 में गया है। तो जैसे ही, मतलब उसके बेटे का एग्ज़ाम होता था, तो उसके एग्ज़ाम के 1 या डेढ़ महीना पहले मम्मी वहाँ दिल्ली जाती थी, उसको थोड़ा-सा रेडी करने के लिए। मम्मी पहले टीचर थी, तो उसको रेडी करने के लिए मम्मी जाती थी। तो इस टाइम उनकी सास का देहांत हो गया। तो मैंने बोला, मम्मी आपके आने का तो टाइम ही हो गया, क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम भी है सर पे। 1 महीने पहले एग्ज़ाम, 1 महीने बाद, सॉरी, 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम भी है। तो आप एक काम करो, आप रुक जाओ, आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि माताजी का भी देहांत हो गया, तो सिस्टर भी बहुत अकेली सी पड़ गई थी घर में। तो आप यहीं पर रुक जाओ, एक ही बार सब हो जाएगा, फिर अब आप वापस चले जाना। और यहाँ पर मेरे पास कोलकाता में पापा पापा रहते थे। जब मम्मी जाती थी तो पापा मेरे पास रहते थे, जब पापा जाते थे तो मम्मी मेरे पास रहती थी। कहीं भी, जैसे मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है, तो मम्मी पापा का भी आना जाना लगा रहता था। तो एक साथ दोनों, बहुत कम टाइम हुआ कि एक साथ दोनों जाते थे, कहीं भी जाते थे, एक जन मेरे पास और एक जन कहीं और। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो पापा मेरे पास थे, जैसे 2 महीने तक। तो मम्मी वहीं थी और पापा मेरे पास ही थे। कुछ दिन पापा अपने घर पे भी थे, फिर मेरे पास आ गए। मैंने कहा, पापा आप अकेले क्या कर रहे हो वहाँ पर, आप आ जाओ। तो पापा मेरे पास आ गए। तो पापा को थोड़ा-सा अस्थमा का प्रॉब्लम था। थोड़ा नहीं था, अस्थमा का प्रॉब्लम तो पापा को था। और ठंड के मौसम में तो अस्थमा थोड़ा-सा बढ़ ही जाता है। पापा अपना दवाई, जैसे मम्मी-पापा दोनों ही हेल्थ में नौकरी करते थे, तो दोनों अच्छे से डॉक्टर लोगों के साथ पहचान था। तो पापा अपना फ़ोन करके दवाई बोल देते थे डॉक्टर को कि ये है, वो है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है। तो वो लोग दवाई बोल देते थे, पापा अपना आप ले लेते थे और अपना सही भी हो जाते थे। तो ऐसे ही हुआ। पापा को थोड़ा-सा अस्थमा का, मतलब खाँसी बहुत हो रही थी। तो पापा दवाई ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं पापा, ऐसे देखो अभी उम्र हो गई है। मैं बहुत पहले से ही बोल रही थी कि पापा, आप लोगों की उम्र हो रही है, ऐसे फ़ोन पे बोल के दवाई मत लो। कैसे भी प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास जाओ, वो देखेंगे। तो मैं ज़बरदस्ती पापा को डॉक्टर के पास ले गई। बहुत खाँसी हो रही थी पापा को, रात को सारी रात वो सो नहीं पा रहे थे। तो मैं पापा को लेके डॉक्टर के पास गई। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप तुरंत इनका सारा
टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा के और शाम को मेरे को दिखाओ। ये सारा टेस्ट, इसका सॉफ्ट कॉपी जो है ये आ जाएगा मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा, मैं देख लूँगा, आप देख लो करके। डॉक्टर पहले से ही हमारे जान पहचान के थे। तो जैसे ही 2-3 रिपोर्ट्स ऐसे ही आ गए, पापा बहुत खांस रहे थे वहीं पर, तो मैं दवाई दे रही थी, पानी दे रही थी। तो मैं तुरंत दौड़ के फिर डॉक्टर के पास गई कि ऐसे सर, पापा तो बहुत खांस रहे हैं, बहुत खांस रहे हैं, तबीयत उनकी, मुंह एकदम लाल हो जा रहा है खांसते खांसते, तो आप देखो। तो बोले कि नहीं, रिपोर्ट आएगा तब भी, हम तो ऐसे ही दवाई नहीं दे सकते ना। तो रिपोर्ट आई गुरुजी, संगत जी, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि उनको तो मतलब लंग्स में सेप्टिसेमिया हो गया है, आप तुरंत उनको एडमिट कर दो। तो ये सेप्टिसेमिया टर्म्स जो है मुझे पता नहीं था, अभी जैसे मेरे को पता चला है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तब मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले कि अभी एडमिट हो जाओ। जैसे कि पापा को था कि पापा February 6 को दिल्ली जाने वाले थे मम्मी को लेने के लिए। 7 को मेरी सिस्टर का बर्थडे है, और 6 को पापा जाएंगे, और 13 को दोनों वापस आएंगे मम्मी पापा एक साथ। तो पापा मम्मी सबको, हम सबको घूमने का बहुत शौक है। तो पापा बोले नहीं नहीं नहीं, मैं एडमिट नहीं होऊंगा, मेरे को थोड़ा सा दवाई आप दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऐसी खांसी बहुत बार हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दो, दवाई दे दो। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आप एक दवाई दे दो, पर क्या करें। तो उन्होंने दवाई दिया, और दवाई दे के बोले हाँ ठीक है, आप 2 दिन बाद फिर मेरे को दिखाओ। तो जैसे मैंने पापा को घर पे लेके आ गई, और दवाई दवाई दिया रात को, तो थोड़ा सा ठीक लगा, थोड़ा सा सही हुआ, ठीक लगा। और 2 दिन बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, 2 तारीख को। 2 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, नहीं सॉरी, डॉक्टर के पास, और हाँ 2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा ठीक है, दवाई ठीक है, दवाई सही है, काम कर रहा है। तो 3 तारीख, 2 तारीख रात को पापा को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी, और पापा एकदम मतलब ड्राइंग रूम में एकदम मतलब सो नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। मैं बैठ बैठ के पापा को मतलब पीठ पे, हवा छाती पे अपना सहला ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, निमुलाइज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही, एकदम बिल्कुल खांसी रुकी नहीं रही, एकदम जैसे सांस अटक रही है। मैं गुरुजी आप वो करो, बाबा भगवान आप कुछ भी करो, रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं। तो सुबह होते ही मैंने पापा को कहा कि पापा नहीं, डॉक्टर जैसे बोल रहे थे कि एडमिट होना है तो एडमिट होना है। तो इस बार पापा ने भी मना नहीं किया, मतलब उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि उनको अब मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं एडमिट होना है। तो मैंने तुरंत, मैं लेके पापा को लेके मैं हाँ, गई वहाँ पर जहाँ पर पापा को दिखाया था डॉक्टर से। उस दिन संडे था, तो मैं इतना गुरुजी को बोल रही कि भगवान आज आज डॉक्टर बैठ जाए, भगवान आज जाए। मैं पागलों की तरह मैं उनके मतलब कॉल, मतलब फ़ोन पे जो नर्सिंग होम है उनके जो इमरजेंसी नंबर है उन पे मैं कॉल कर रही हूँ कि वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। बोले कि पता नहीं वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, कोई सही वो नहीं दिखा रहा है। तब किसी ने तो कहा कि हाँ हाँ वो बैठेंगे, अगर है पेशेंट है तो बैठ जाएंगे, वो बैठेंगे। तो मैंने कहा चलो कुछ भी है, चलो आज देखते हैं। तो जैसे ही गुरुजी का मतलब बहुत शुक्राना, गुरुजी मतलब डॉक्टर थे वहाँ पर। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि जैसे पापा मम्मी हेल्थ में थे, तो उनका एक गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड बनता है, जिसका बाकायदा वो हर साल वो अपना भरते हैं, पैसा देते हैं उनमें। तो उन्होंने कहा कि देखो हेल्थ कार्ड में तो पता नहीं ये लोग एडमिट लेंगे कि नहीं लेंगे, आप कहीं और यहाँ भी देख लो, लेकिन लेते हैं तो सही है, और नहीं लेते हैं तो आप कहीं और लेके चले जाओ, लेकिन एडमिट करवा दो। तो वहाँ तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे पास सीट नहीं है। फिर मैं पापा को लेके कहीं और एक नर्सिंग होम में गई, तो वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, नो सीट। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ भगवान मैं क्या करूँ, मैं पापा को लेके क्या करूँ। मैं सैचुरेशन कम हो रहा है, मेरे को दिख रही है बहुत ज़्यादा, उनको सांस की तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ भगवान। इतने में मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि तुम एक काम करो, क्या हुआ कि मैं लगातार हम कांटेक्ट में थे।
तो वो बोले कि मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे यहाँ से भी तो मैं कहीं किसी और नर्सिंग होम जा रही हूँ, नाम बताया मैंने कि मैं वहाँ जा रही हूँ। बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है कहीं लेके जाने की, कोई कार्ड वार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उनको लेके पापा को लेके आप तुरंत हमारे घर के पास जो नर्सिंग होम है वहाँ लेके आ जाओ, वो जो होगा मैंने बात करके रखा है, मैंने बात कर लिया है, तो वही मतलब यहीं से हो जाएगा, तो आप उनको लेके आप चले आओ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं तुरंत पापा को लेके मैं आ गई, पापा को लेके मैं तुरंत मतलब नर्सिंग होम में आ गई। तो उन्होंने तुरंत पापा को आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में मतलब बोला कि नहीं, आईसीयू का केस तो नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। डॉक्टर से मैंने, जिस डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो उन्हीं से हमने बोला कि आप ही ट्रीटमेंट करो। तो बोले कि देखो आईसीयू का इतना, जो जिस डॉक्टर को पापा को दिखा रहे थे वो नहीं, ये दूसरे डॉक्टर हैं जिनको हम हमारे घर में मैं मेरे हस्बैंड ये लोग दिखाते। तो वो कहा कि उन्होंने कहा कि इतना तो सीरियस कुछ है नहीं, अस्थमा का प्रॉब्लम इनको पहले से था, तो देखो आज हमारे पास बेड नहीं है तो आज आईसीयू में रहने दो, कल हम जनरल बेड में शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा सही है, ठीक है। तो वो उस दिन पापा आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन वगैरह दिया, तो पापा ने कहा कि हाँ मेरे को सही लग रहा है, मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने उनको जनरल बेड में शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन चल रही थी, ऑक्सीजन दे के जनरल बेड में शिफ्ट कर दिया। सही बात है, अच्छी बात है। तो मेरी सिस्टर और मम्मी वहाँ से जैसे पापा को एडमिट किया, तो वो जैसे ही उनको पता चला कि सिस्टर बोली मैं भी आ रही हूँ मम्मी के साथ, मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना है, तो ठीक है। और मतलब ये मैं सत्संग पूरा बोलने जाऊंगी तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं वो कभी और बताऊंगी। अभी ये मैं पापा वाला मैं बता रही हूँ। तो वो लोग जैसे वो लोग आ जाएंगे तो 7-6 तारीख को वो लोग ट्रेन में चढ़ेंगे राजधानी में, और 7 तारीख को वो आ जाएंगे। तो हम लोग जैसे घर में बैठ के, मैं मेरे हस्बैंड लोग, हस्बैंड सब, मेरे हस्बैंड सब, और जितने लोग हैं सब, हम लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं कि जब तक ये लोग आएंगे तब तक तो पापा घर भी आ जाएंगे, पापा सही हो जाएंगे, पापा घर आ जाएंगे, पापा तो बिल्कुल सही हो गए। लेकिन गुरुजी मतलब क्या बताऊँ, जो मतलब है भगवान को जो, तो 6 तारीख को रात को हमारे पास नर्सिंग होम से कॉल आता है कि बहुत ही रेस्टलेस हो रहे हैं पेशेंट, हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि हाँ, मतलब तुरंत हम तैयार हो रहे थे कि हम भी नर्सिंग होम जाए, पहुँचे तो तुरंत और एक कॉल आया कि पेशेंट को हमने वेंटिलेशन में डाल दिया। हे भगवान, हमने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये क्या हो गया, मैं कैसे अपनी सिस्टर और मम्मी को मैं वो करूँगी, ये लोग है नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर, और मेरे ऊपर पूरा है, जो आप समझ सकते हो कि पूरा ड्यूटी मैं मतलब एकदम, जब मैं मेरे को आईसीयू में लेके गए, वेंटिलेशन के सामने पापा को देखा, लिटरली मैं कांप रही थी थर थर, और मैं अपना नाम भी भूल गई थी कि मैं अपना नाम कैसे लिखूं, मेरा नाम क्या है, मेरे नाम का स्पेलिंग क्या है, मतलब बिल्कुल मैं शून्य हो गई थी कि ये कैसे क्या हो गया। जो भी बैक ऑफ द माइंड मतलब वो था। और फिर सिस्टर और मम्मी ट्रेन में थे तो उनको मैंने फ़ोन लगाया, बोलना ही था, सिस्टर को बताया। सिस्टर बोली कि मेरे को लग रहा है कि मैं उड़ के आ जाऊँ, लेकिन कैसे आऊँ, राजधानी इतना लेट है, उस दिन ट्रेन भी लेट थी। गुरु जी, फिर मैंने अपने बेटे को कॉल लगाया, उसने तुरंत फ्लाइट लिया, सुबह तक वो भी आ गया। अभी लोग आएंगे तो कम से कम बात तो करेंगे। अभी बैठ के सिस्टर भी, शाम को ये लोग आ गए तो बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, वेंटिलेशन में अभी दे है। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा कि देखो वेंटिलेशन में देते हैं तो कभी हमने ऐसा भी सुना है कि मतलब बहुत कुछ सुना हुआ है वेंटिलेशन के बारे में, तो आप सही सही बताओ कि कोई आशा है तो हम लास्ट तक जाएंगे, और चीटिंग मत करना प्लीज़, मतलब ऐसा मत करना। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ही इज़ अलाइव, बहुत रेस्टलेस हो रहे थे इसीलिए हमने उनको वेंटिलेशन में डाला। तो शाम को मैं और मेरी सिस्टर बाहर बैठे हुए हैं, सिस्टर वो लोग आ गए, पहुंच गई थी, तो नर्सिंग होम गए तो बैठे बात कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे, पैसे का जुगाड़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं, कितना बिल हो गया, इसका भी चिंता तो है ही, क्या कैसे क्या करेंगे। वो भी है, और पापा को भी ऐसे कैसे हम कैसे लेके घर जाएंगे, कैसे ठीक हो जाएंगे, क्या करेंगे, सब मतलब अपने आप में वो लोग, हम दोनों बहन
और मेरे हस्बैंड ये लोग हम लोग बैठ के सारा प्लान कर रहे थे कि क्या वो भी तो करना ज़रूरी है ना, सब कुछ ज़रूरी है। तो डॉक्टर आए हमारे पास, डॉक्टर शाम को आए। डॉक्टर ने बोला कि आपने अपने पापा से बात किया? हमने कहा हम कैसे बात कर सकते हैं, वेंटिलेशन में है पेशेंट, तो उनसे बात थोड़ी किया जा सकता है, दूर से हम देखे हैं कि ऐसा है। बोले चलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम पूछना तो चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। जाके हमने बोला देखिए ये आपकी बेटियाँ आई हुई है, तो पापा देखे ऐसे। छोटी वाली सिस्टर का बर्थडे था उस दिन 7 तारीख को। तो बोले कि मैंने कहा पापा ये देखो छोटी वाली छोटी आ गई, तो उसका बर्थडे है, पापा आ खिलाया। तो मतलब डॉक्टर का ये कहना था कि आप जैसे बोल रहे थे सुबह जो चीज़, तो वो है नहीं, पेशेंट है। और जस्ट इसके 10 मिनट पहले मेरी सबसे अच्छी सहेली जो है, तो उसकी जीजा जी जो है, तो वो थोड़ा सा जान पहचान है लोगों में ऐसे है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि क्या हुआ। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को क्यों नहीं बताया हॉस्पिटल उसके बारे में, तो मैं कुछ कोशिश करता फिर। तो मैंने कहा भैया क्या बताऊँ, इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए हर बार किसी के पास जाके बोलना ये अच्छा नहीं लगता। तो भैया बोला ठीक है देख ले क्या होता है, मेरे को बताना। तो मैं अपना मतलब सर पटक रही थी कि क्यों मेरे को याद नहीं आया उस टाइम कि कैसे मतलब भैया को मैं भूल गई। तो मेरे हस्बैंड बोले छोड़ो अब जो हो रहा है होने दो, छोड़ो जाने दो। तो इसके बाद ही डॉक्टर आके बोले कि आप जाओ उनको देखो रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं। वो करके फिर हम लोग जब नीचे आए तो डॉक्टर ने बोला कि ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप लोग जो सवाल कर रहे थे, बुरा लगता है हम डॉक्टर को कि आप ऐसे बोलते हो। तो मैंने बताया कि देखो डॉक्टर डॉक्टर साहब आप हो अच्छे, आप अच्छे हो, लेकिन सारे तो ऐसे हैं नहीं ना आपके जैसा। तो होता है ऐसा, इसीलिए हमने बोला हम तो पब्लिक हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखो इनका जो वेंटिलेशन में ये है, तो ये तो इनको वेंटिलेशन में रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि इनका ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, या तो बाईपैप में रख करना पड़ेगा या तो वेंटिलेशन में। और ये वाला जो नर्सिंग होम है आपको पता है कि इसमें कितना खर्चा होने वाला है। अब ये 20 दिन भी रह सकते हैं, 1 साल भी रह सकते हैं, 2 दिन भी रह सकते हैं, 10 दिन भी रुक सकते, मतलब कोई उसका वो नहीं है। तो आप लोग कर ठीक कर लो, या तो आप लोग कहीं और लेके जाओ जहाँ इनका सही से ट्रीटमेंट हो या कुछ। तो फिर हम लोग मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने बोली गुरु जी मैं क्या करूं बाबा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि भैया ने कॉल किया था। तो मैंने भैया को कॉल लगाया, भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है। बोले ठीक है रुक जाओ देखता हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे पेशेंट को कैसे लेके चले जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ ऐसे एम्बुलेंस में आप लेके जा सकते हो, वेंटिलेशन डाल के आप लेके जा सकते हो। तो ठीक है। तुरंत वो जो भैया है, भैया ने रात को 10 बजे कॉल किया कि जो हमारे इधर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है, उसका जो मतलब उसका जो वेंटिलेशन डिपार्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है वहाँ का। तो भैया ने बोला मैंने वहाँ से बात करके, मतलब वहाँ एडमिशन लेना, मतलब ये गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार है, वहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत ही मतलब बैक टू बैक ये चीज़ें हो रही थी। भैया का कॉल करना, डॉक्टर का बोलना, फिर मैं भैया को कॉल करना, भैया सारा चीज़ तैयार करना, और बोले कि कल सुबह ही लेके आप चले जाओ। तो सुबह हम लेके पापा को लेके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में वहाँ भी वेंटिलेशन में वो लोग वेंटिलेशन दिए, वेंटिलेशन थोड़ी देर बाद खोल भी दिए। तो हम लोग वही बोल रहे थे कि कम से कम ये हुआ कि नर्सिंग होम में तो पता नहीं कितना खर्चा होता, और कैसे करते, वो भी पापा को भी टेंशन हो रहा था अंदर ही अंदर कि कैसे ये लोग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, उनको भी बुरा लग रहा था। तो गुरुजी बोलना ये है कि 13 तारीख को 12 तारीख मॉर्निंग, 12 तारीख सारा दिन पापा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई, और पापा बैक टू बैक उनको हार्ट अटैक्स आने लगे। तो डॉक्टर, और 13 तारीख सुबह पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा सदमा था। और पापा का जो जब एडमिशन हुआ था तो इतना जल्दी जल्दी हम करवा रहे थे, तो मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने अपना जो पापा का जो मतलब हमारा जो मायका है, तो वहाँ तो हम अभी रहते नहीं हैं। तो कुछ दिन मतलब उसका थाना का थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन था, तो मैं जल्दी जल्दी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे,
तो मैंने गलत बोल दिया था इसका सच। तो फिर क्या हुआ, हमने तो वो गलत बोल दिया था मैंने वो एड्रेस। तो उनके पास फिर सुबह जब पापा का जब उन्होंने मुझे हम लोगों को बताया कि ऐसे ऐसा है, डेथ हो गया है उनका, तो रात भर से हम लोग इतना परेशान थे, वो थे। तो मेरे को मतलब उस टाइम पे हम बिल्कुल, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही थे रात को वहाँ पर, मेरे हस्बैंड थे और मेरे एक भाई और देवर वे लोग थे। तो हम लोग ही ऊपर गए थे हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने देखा कि पापा पापा ने मतलब पापा नहीं है अभी। तो फिर डॉक्टर ने मतलब बोला कि नहीं है, आप देख लीजिए उनको। तो हम बिल्कुल, सिस्टर और मैं, सिस्टर तो अंदर भी नहीं गई, मतलब इतना वो था, वो बाहर ही बैठ गई और मैं किसी तरह वो लेके अंदर गई और मैंने देखा कि तभी तो मैंने पूछा कि अभी तो सांस चल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक हमने वो वेंटिलेशन का वो खोला नहीं है, अभी तक देखिए वो लगा हुआ है, लेकिन सब ज़ीरो हो गया है, अब देख लीजिए। तो मैं बिल्कुल सुध-बुध अपना खो बैठी कि क्या हो रहा है, मम्मी को जाके क्या क्या मैं जवाब दूँगी, क्या करना है। मम्मी बैठी है मेरे घर पे। मम्मी को लगा कि रात भर ये लोग हैं तो पापा हो गए होंगे, सही हो गए होंगे। जो भी है गुरुजी, जो भी आप करते हो वो सब सब कुछ अच्छे के लिए करते हो शायद। मतलब अभी हम लोगों को पता हो, मतलब हो है कि समझ में आ रहा है कि पापा रहते, हम ऐसे ही बैठ के उस टाइम ही हम लोग सब लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि अभी घर लेके जाएंगे तो बहुत, डॉक्टर ने बोल दिया बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। तो गुरुजी, जो भी आपने किया वो सही किया, पापा सही होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो जो हमारे लिए अच्छा होता तो वही आपने किया। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जिस टाइम हम पापा को लेके नर्सिंग होम से हॉस्पिटल की तरफ, मतलब हॉस्पिटल लेके आएंगे, जब हमारा जो एम्बुलेंस है, हमने बुलाया है एम्बुलेंस आएगा, तो उस टाइम हम जब बैठे हैं वहाँ पर, तो किसी ने वो एक औरत है वो बैठी थी हमारे पास। तो उन्होंने कहा, वो रो रही थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली कि ऐसे मेरे देवर जी है तो उनकी डेथ हो गई है और 5 दिन वो वेंटिलेशन में थे और 5 दिन में तो हम वापस लौट के भी नहीं लेके जा पाए और 5 दिन में 16 lakhs का बिल आया है। तो मैं अपने सिस्टर की तरफ देखी और मैंने बोला, देख, गुरुजी ने ये भी हमको सुनाना था कि यहाँ रहते तो तुम्हारा क्या होता, कम से कम तुम यहाँ से तो लेके जा जा पा रहे हो, यहाँ से लेके भागो। कि इंसान, हर इंसान का तो एक टाइम लिमिट होता है, हर इंसान एक टाइम लिमिट के साथ ही हम आते हैं संसार में, हम अपना काम करके वापस चला जाना ही होता है। लेकिन ये भी गुरुजी ने हमें दिखाया कि उनको तो जाना ही है, लेकिन ये विपदा में हम तुम लोगों को नहीं डालेंगे, वहाँ से हम तुमको बचाएंगे, कम से कम एक चीज़ से तो तुम लोग बच के आ जाओ। तो ये भी मैंने अपने सिस्टर को बोला कि देख, ये भी हम लोगों को सुना दिया गुरुजी ने। तो पापा चले गए और यही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वही गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी, दुख दर्द सब कुछ होता है ज़िंदगी में, हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक हमारे पास दुख भी होगा, दर्द भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इतनी हमको क्षमता देना कि हम उसको बर्दाश्त कर पाए। और मन में हर टाइम मैं यही बोलती हूँ, हर टाइम मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, भगवान, साईं, जो भी है, भगवान सब एक है। और हर टाइम हमें हमारे साथ चलना, हमारे साथ रहना और हमें एक सही दिशा दिखाना कि हम किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ कोई कोई ऊंची आवाज़ में ऐसी कोई बात ना करे कि किसी को दुख पहुंचे, कुछ ऐसा हो। हम इंसान हैं, गलती हमसे हो जाती है, लेकिन आप हमारे साथ रहो हर वक्त। और मैंने हर टाइम ये महसूस किया है कि हाँ, मेरे साथ गुरुजी है, मेरे साथ है मेरे गुरुजी। क्योंकि जब भी कोई गलत कुछ होता है, गलत कुछ कहीं जाना होता है मुझे,
तो अचानक से मेरा मन बन जाता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मेरे को पता चलता है कि वहाँ अगर मैं जाती तो मुझे मतलब ऐसा होता, वहाँ कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई है, तो मैं मन ही मन थैंकफुल होती हूँ। और बहुत सारा शुक्राना मेरे को मुझे करना है। बहुत सारी शुक्राना का है, सत्संग है, मैं करूँगी धीरे-धीरे फिर करूँगी। ये नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और भी शुक्राना है। मैं बहुत दिन से मतलब देख रही हूँ कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना किया कर पुत्र, शुक्राना किया कर। आज बहुत पावन अवसर है, आज बहुत अच्छा दिन है। आज हनुमान जयंती है, बजरंगबली का दिन है और पूर्णमासी भी है, बहुत अच्छा दिन है। तो इस दिन मैंने सोचा कि इसी दिन ये एक्चुअली कल मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो पता नहीं किसी कारण बस ये कल मेरा हुआ नहीं। रिकॉर्डिंग करते करते पता नहीं कब ये बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं करूँगी अब, क्योंकि शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है। तो आज जैसे ही मैंने ये खोला रिकॉर्डिंग, मैंने सोचा कि शुरू से शुरू करूँगी फिर से, तो देखा कि आधी रिकॉर्डिंग है, वहाँ पर जो जितना मैंने किया था वहाँ तक है। और फिर से मैंने शुरू किया कि ठीक है, गुरुजी को यही मतलब इच्छा थी कि आज मैं ये शेयर करूँ सबसे। अब इस 6 दिन में इसको शेयर करूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमें गाइड करते रहना, और हमेशा कोई कुछ भी हो, आपका हाथ हमेशा हमारे हाथ में रहे। और आप ही हमारे यही रिश्ता है, आप ही हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो। इस एक रिश्ते में हम लोग सब कुछ पा गए हैं। तो यही तक कह के मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और सब खुश रहना, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ये आपसे अच्छा कोई कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं विराम दूंगी, और साथ ही साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।